मित्रों, बाबा खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। बाबा से जुड़ी एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि बाबा राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। राजस्थान के सीकर जिले में बाबा का भव्य मंदिर है, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि बाबा खाटू श्याम जी कौन है और इन्हें भगवान का दर्जा क्यों दिया गया, और क्या है इनकी पूरी कहानी। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। खाटू श्याम बाबा का असली नाम बर्बरीक था, जो घटोत्कच के पुत्र थे। जी हाँ, वही घटोत्कच जो भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। बर्बरीक दुनिया के शक्तिशाली धनुर्धर थे। एक बार बर्बरीक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। बर्बरीक की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवी शक्ति वहां प्रकट हुई और बर्बरीक से कहा, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। पर याद रहे, तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। भगवती शक्ति ने बर्बरीक को 3 दिव्य बाण वरदान स्वरूप दिए। वे बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसी वजह से बर्बरीक अजेय हो गया। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो उन्होंने यह घोषणा की, वो उस पक्ष की तरफ से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। तब भगवान कृष्ण ने एक लीला रची और एक वृक्ष के पास खड़े हो गए और बर्बरीक से कहा, मैं तुम्हें महान योद्धा तब मानूंगा जब तुम इस वृक्ष के सारे पत्तों को एक तीर से भेद के दिखा सको। भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए बर्बरीक ने तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को भेद रहा था, तब एक पत्ता नीचे गिर गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया। कुछ समय पश्चात वृक्ष के सभी पत्तों को भेदने के बाद तीर भगवान कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, कृपया करके अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया था, आपके पैर को नहीं। ये देखकर भगवान कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए और बर्बरीक के कमजोर पक्ष का साथ देने की घोषणा से भी चिंतित हो गए, क्योंकि भगवान समझ चुके थे कि बर्बरीक बहुत शक्तिशाली है और अगर उन्होंने हारते हुए कौरवों का साथ दिया तो पांडवों की हार निश्चित थी। ऐसे में भगवान कृष्ण ब्राह्मण के वेश में सुबह सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और उनसे दान मांगने लगे। बर्बरीक ने उन्हें देखा तो पूछा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। बर्बरीक इस बात से अनजान था कि उनके द्वार पर कोई ब्राह्मण नहीं, स्वयं प्रभु आए थे। इस पर ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे वत्स, जो मैं तुमसे मांगने वाला हूं वो तुम मुझे दे ही नहीं सकते। तुम में मुझे दान देने का साहस नहीं है। ये सुनकर बर्बरीक ने कहा, नहीं, मैं आपको दान में अपना जीवन तक दे सकता हूं। बताओ तो सही, आपको क्या चाहिए। और इस तरह बर्बरीक भगवान कृष्ण की बातों में आ गए और इसके बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उनका मस्तक ही मांग लिया। ये सुनकर बर्बरीक ने कहा, आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते, कृपया करके मुझे अपने वास्तविक रूप से अवगत कीजिए। बर्बरीक की प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण अपने रूप में आ जाते हैं। बर्बरीक उन्हें प्रणाम करते हैं। वासुदेव कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीश दान की अभिलाषा हेतु आए हैं। भगवान कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं, बर्बरीक, युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर वर्ग क्षत्रिय के शीश दान की आवश्यकता होती है और तुम महावीर महायोद्धा हो, अतः मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। बर्बरीक ने कहा, मैं आपको अपना शीश अवश्य दूंगा, पर मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहला यह कि मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे, और दूसरी इच्छा यह है कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण बोले, ऐसा ही होगा वीर शीश दानी बर्बरीक। कलयुग में लोग तुम्हें हारे हुए का सहारा बोलेंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। कलयुग में खाटू श्याम के नाम से तुम्हारी पूजा होगी। बर्बरीक का सिर युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक ने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको आपस में विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उनसे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। जब पांडव ने कहा, पौत्र बर्बरीक, तुमने तो युद्ध को बहुत ध्यान से देखा है, क्या तुम बता सकते हो हम सब वीरों में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है।
बर्बरीक ने कहा। श्री कृष्ण ने ही इस युद्ध में विजय प्राप्त करने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति निर्णायक थी। मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था, और इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। इसके पश्चात सभी पांडव बर्बरीक के निर्णय की सराहना करते हैं और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि यदि स्वयं वासुदेव ना होते तो यह धर्म युद्ध जीतना असंभव था। धर्म की विजय स्वयं वासुदेव कृष्ण के कारण ही हुई थी। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरीक को कलयुग में श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। आज भी खाटू श्याम जी महाराज के अनेकों भक्त रोजाना उनके दर्शन करने आते हैं और उनसे मनवांछित फल की प्राप्ति भी करते हैं। शीश के दानी की जय हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।